Welcome students to your own YouTube channel Global Chalk. आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है लाइट रिफ्रैक्शन। हम लोग इसमें रिफ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपनी थोड़ी बेसिक्स चेक कर लें। आपके लिए एक 4 मिनट्स की क्विज बनाई है। इस क्विज से हमें पता चलेगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की अभी तक क्या है। तो आइए 4 मिनट्स में इस क्विज को अटेम्प्ट करते हैं। क्विज के आंसर्स आपको इस क्विज के ख़त्म होने के बाद दिए गए हैं। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिख के पोस्ट कर सकते हैं।
सो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑल्सो जो सोल्यूशंस हैं फिल इन द ब्लैंक्स के वो इकट्ठे किए हैं। इफ द मैग्निफिकेशन m हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट सीधी इमेज आएगी। इफ द मैग्निफिकेशन m हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू तो ये इमेज रियल और इन्वर्टेड आएगी। A convex lens can form virtual images as well as real images। convex lens की प्रॉपर्टी है वो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और वो रियल इमेज भी बना सकता है। therefore मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो कन्वेक्स लेंस जो है उसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अ कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म इमेजेस which are smaller than the object, which are equal to the object or are bigger than the object। convex lens की प्रॉपर्टी है वो इमेजेस ऑब्जेक्ट के बराबर भी बना सकता है, उससे छोटी भी बना सकता है और उससे बड़ी भी बना सकता है। सो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के केस में m की वैल्यू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है और स्मॉलर देन 1 भी हो सकती है। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस जो भी इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज होती है, तो इसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अ कॉन्केव लेंस फॉर्म्स इमेज विच आर ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव लेंस के केस में इमेजेस फॉर्म्ड आर ऑलवेज smaller than the object, so magnification in case of concave lens is always less than 1। concave lens के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा। सो आइए इस बेसिक नॉलेज के बाद लेंस फार्मूला रिवाइज करके न्यूमेरिकल्स ट्राई करना शुरू करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द लेंस फार्मूलाज। द लेंस कन्वेंशंस आर लाइक दिस। जब भी हम लेंसेज का कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ कन्वेंशंस हम लोग फॉलो करेंगे जो कि इस तरह से हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर बनाएंगे और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को हम लोग लिखेंगे u एंड ये हमेशा नेगेटिव में आएगा। हम लोग ओरिजिन से लेफ्ट वाले सभी डिस्टेंसेस को नेगेटिव में लिखेंगे। इमेज का डिस्टेंस ओरिजिन से हम लोग v से डिनोट करेंगे और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस है तो ये नेगेटिव में आएगा और अगर ये राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस है तो ये पॉजिटिव में आएगा। एक कन्वेंशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि कोई भी क्वेश्चन निकालते समय फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस को हम लोग हमेशा नेगेटिव मानेंगे। नेक्स्ट कन्वेंशन इज, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से डिनोट करेंगे और इसको पॉजिटिव लेंगे। इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है हम इसको h डैश से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर इमेज का फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो हम इसको h डैश से डिनोट करेंगे और इसका जो हाइट है वो हम लोग नेगेटिव में डिनोट करेंगे। सो इन कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेंस फार्मूलाज यूज करेंगे। फर्स्ट लेंस फार्मूला इज 1/f is equal to 1/v minus 1/u, where f is the focal length, u is the distance of the object from the origin, v is the distance of the image from the origin. Next formula is m, that is magnification, is equal to v by u, that is distance of the image from the origin divided by u, that is distance of the object from the origin, or it is equal to h dash upon h, that is height of the image divided by height of the object. फर्दर अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी तो इमेज हमेशा रियल बनेगा और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आती है तो ये एक इंडिकेशन है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। ये हमें बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेगा। लेंसेज में एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल P एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, दैट इज P is equal to 1/f. Power of a lens is ability to converge or diverge the ray of light falling on it. SI units of power are diopters. One diopter is the power of a lens having focal length of 1 meter. तो अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका 1 डायोप्टर पावर होगा। क्योंकि पावर ऑफ द लेंस f का रेसिप्रोकल है तो हम कह सकते हैं कि जिस लेंस का फोकस या फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी
एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ज़्यादा होगी। इसको हम आगे ये भी कह सकते हैं कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो पावर कम होगी, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो पावर ज़्यादा होगी। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। हम लोग एग्जाम में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट करते हैं बेसिस ऑफ दीज फार्मूलाज। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। सो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeters. The distance of the object from the lens is 15 centimeters. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. So what we are given is height of the object, यहाँ पर हमें 2 सेंटीमीटर दी हुई है। फोकस जो है या फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर f फोकल लेंथ हम पॉजिटिव रखेंगे बिकॉज हमारा जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो हम इसको नेगेटिव रखेंगे, -15 सेंटीमीटर रखेंगे बिकॉज ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको हमने अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हमेशा नेगेटिव लेना है, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस बनाते हैं। तो दो फार्मूला जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और दूसरा फार्मूला है m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू h'/h। फर्स्ट फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग चेंज कर लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, बिकॉज हमें u और f दोनों गिवन है। सो u इज -15, f इज 10। हम इनको इनकी वैल्यूज में पुट करेंगे तो हमारे पास आया 1/v इज इक्वल टू -2 + 3/30। सो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर्स। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब वो राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस बनी है। और राइट हैंड साइड पे बने होने के कारण मैं इमेज को रियल और इन्वर्टेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसकी कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट पार्ट से हो जाएगी। सो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू h'/h। सो इसमें से v/u इज इक्वल टू h'/h से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h' इज इक्वल टू v इंटू h/u आएगा। v की वैल्यू अभी हमने निकाली 30 आई। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर है, और u भी हमें गिवन है वो -15 है। सो यहाँ से h' -4 सेंटीमीटर आया। तो माइनस का साइन मुझे ये इंडिकेट करता है कि जो मैं सोच रहा था कि v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है तो मेरी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होनी चाहिए, तो ये भी उसी तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगी। इसका मैग्नीफिकेशन जब हम देखें तो m इज इक्वल टू v/u फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, या h'/h के फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। तो ये आया 30/-15 इज इक्वल टू -2। सो मैग्नीफिकेशन हो रही है, इमेज डबल द साइज बन रही है, लेकिन रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। सो अब सभी सॉल्यूशंस को आपस में सम अप करते हैं। द नेगेटिव साइन ऑफ m एंड h' शोज दैट इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे। इट इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्वियसली जब इन्वर्टेड इमेज है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी। इमेज इज ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट। इमेज मैग्नीफाइड है और उसका हाइट 4 सेंटीमीटर हो गई है। V is positive, so image is formed at a distance 30 centimeter on the other side of the lens, or we can say on the right hand side of the lens, because V की वैल्यू यानी कि इमेज का डिस्टेंस लेंस से पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी इमेज है वो लेंस के राइट हैंड साइड पर बन रही है, या हम कह सकते हैं कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उससे अपोजिट साइड ऑफ द लेंस बन रही है। द इमेज इज 2 टाइम एनलार्ज्ड, बिकॉज हमारा मैग्नीफिकेशन 2 है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो डबल बन के आ रही है, हमारे पास 2 टाइम एनलार्ज्ड इमेज हमें मिल रहा है। सो अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये कनकेव लेंस का न्यूमेरिकल है। अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर f दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। सो हमें यहाँ इमेज की पोजीशन स्पेसिफाई की गई है, यानी कि v स्पेसिफाई किया गया है, और हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि u फाइंड आउट करना है, और हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो बिकॉज ये कनकेव लेंस है, सो कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो v की वैल्यू हमारे पास माइनस में आएगी, बिकॉज कनकेव लेंस में इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस बनती है, और फोकल लेंथ भी कनकेव लेंस का हमने नेगेटिव में लेना होता है, तो फोकल लेंथ यहाँ पर -15 सेंटीमीटर आएगा। हमने जो फाइंड आउट करना है वो है u एंड m, दैट इज मैग्नीफिकेशन एंड पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
सो यहाँ पर फिर एक बार जो फार्मूला यूज़ होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फार्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। बाय पुटिंग इन द वैल्यू ऑफ v जो कि हमारी -10 थी और वैल्यू ऑफ f जो कि हमारे पास -15 थी, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर्स आएगा। सो एज एक्सपेक्टेड हमारी जो u है दैट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन वो माइनस में आ रहा है। इन छोटी छोटी बातों का जब हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी हमारा न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। अगर कुछ हम गलत कर रहे हैं तो इमीडिएटली हमें पता चल जाएगा। अगर यहाँ u की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो हम एकदम से ध्यान देते कि क्या हमारी कैलकुलेशन में कुछ गलती है। हमारे पास u है -30 सेंटीमीटर और v है -10 सेंटीमीटर। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोग मैग्नीफिकेशन के फार्मूला में पुट करेंगे दैट इज m इज इक्वल टू v बाई यू। तो वहाँ से हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी 0.33। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। और हमारी नॉलेज भी यही कहती है कि कनकेव लेंस के केसेस में ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो हमारा इसका मतलब मैग्नीफिकेशन भी हम लोग ठीक निकाल रहे हैं। सो अब हम इसको सम अप कर देते हैं। द पॉजिटिव साइन शोज दैट इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इमेज इज ऑफ 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज मैग्नीफिकेशन 0.33 है। तो इसका मतलब इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल निकालने जा रहे हैं। ये उस टाइप के न्यूमेरिकल्स में से है जिसमें फॉर्मूला से पहले लॉजिक लगाना ज़रूरी है और इस तरह से हमारी न्यूमेरिकल्स की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम इट। एक कन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है एक नीडल की एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। यानी कि हमें v की वैल्यू 50 सेंटीमीटर्स दी हुई है और हमने u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ नेक्स्ट कंडीशन जो दी हुई है वो ये है, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of the convex lens? If the image is equal to the size of the object, also find the power of the lens. So यहाँ पे size of the image equal to size of object बताया हुआ है। तो कन्वेक्स लेंस के केस में हमने रे डायग्राम पढ़ा तो हमें ये अभी तक याद हो जाना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर होता है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, तो उसकी इमेज इक्वल साइज की बनती है। और वो कहाँ बनती है? on the right hand side of the lens at center of curvature, or we can say at 2f2. So that means 50 सेंटीमीटर is equal to 2f2 और we can say ये फोकल लेंथ का डबल है। तो इसका मतलब जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो भी 50 सेंटीमीटर पर पड़ी है लेकिन -50 सेंटीमीटर पर पड़ी है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस पड़ी है। और हमारा जो f है वो 25 सेंटीमीटर है। और अगर मुझे पावर ऑफ द लेंस निकालनी है तो वो 1/f होती है यानी कि 1/25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लूँगा यानी कि 0.25 हो जाएगा। सो हम बिना पेन पेंसिल की हेल्प के इस न्यूमेरिकल को डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल थिंकिंग भी निकाल सकते हैं। ये हमें एंट्रेंस एग्जाम्स में जहाँ पर हम रेस अगेंस्ट टाइम कर रहे होते हैं वहाँ पर हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको फार्मूला की हेल्प से अपने CBSE एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हम पहले रे डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम दिया हुआ है, सो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन 1 है। और कन्वेक्स लेंस के केस में जब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर और इमेज हमेशा राइट हैंड साइड पर होगी। हमारा मैग्नीफिकेशन माइनस में है बिकॉज इमेज इसमें रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। सो जब हम m की वैल्यू -1 रखेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे m इज इक्वल टू v अपॉन यू, हमारे पास वैल्यू आ गई -1 इज इक्वल टू 50 अपॉन यू। इसको सॉल्व करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने पहले कहा था u की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब हम क्वेश्चन मोर और लेस ठीक निकाल रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया -50 सेंटीमीटर्स, इमेज का डिस्टेंस आ गया v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और हमें फोकल लेंथ निकालना है। वैसे तो हम फोकल लेंथ अदरवाइज भी निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर आ जाएगी बिकॉज ये जो केस है इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज 2f पर पड़े हैं। बट हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/-50। सो हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा
f इज इक्वल टू 50/2 और 25 सेंटीमीटर्स। अब हमने यहाँ पे पावर ऑफ द लेंस निकालनी है। पावर ऑफ द लेंस इज 1/f। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/0.25 मीटर्स, बिकॉज पावर ऑफ द लेंस निकालने के लिए f की वैल्यू हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो हमारी यहाँ पर पावर आ गई इक्वल टू 4 डायोप्टर्स। सो वी कैन सम अप that the distance of the object from the lens is minus 50 centimeters, the focal length of the lens is 25 centimeters, and the power of the lens is 4 diopters. Thus we have solved all the three parts of the numerical. The next question is, one half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम लेंस का हाफ कवर कर देंगे तो क्या इमेज हाफ बनेगी या कैसी इमेज बनेगी। सो द कन्वेक्स लेंस विल फॉर्म अ कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमेशा कन्वेक्स लेंस कंप्लीट इमेज बनाएगा इवन इफ हाफ ऑफ इट इज कवर्ड। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। सो यहाँ पर मैंने दो रे डायग्राम की हेल्प से ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे हाफ ऑफ द लेंस कवर हो जाए तो भी इमेज कंप्लीट बनेगी। जैसे फर्स्ट इमेज में अगर मैंने नीचे वाला हाफ कवर किया है तो बी पॉइंट से दो रेज जाएंगी और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद बी डैश पर मीट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में लाइट के मैंने ये बताया था कि जो रेज हैं वो ऑब्जेक्ट के हर पार्ट में से निकलती हैं, बहुत सारी रेज होती हैं, लेकिन हम सिर्फ वो दो रेज कंसिडर करके चलते हैं जो इमेज फॉर्मेशन समझाने में हमें हेल्प करे, इजीली हम लोग इमेज फॉर्मेशन समझा सकें। लेकिन जो रेज हैं वो हर पार्ट में से निकलती हैं, तो अगर हम हाफ लेंस को कवर भी कर देंगे तो इस तरह से दो रेज लेंस के थ्रू होकर इंटरसेक्ट करेंगी और हमें इमेज देंगी। अगर हम ऊपर का पार्ट कवर कर देंगे तो भी दो रेज निकलकर हमें इमेज देंगी आफ्टर इंटरसेक्शन। ओनली थिंग इज ये इमेज थोड़ी सी फेंट इमेज होंगी, ये उतनी क्लियर इमेज नहीं होंगी जो पूरा लेंस हमें बना के देगा। Now we move to the last question. Last question is, a student focused the image of a candle flame on a white screen using a convex lens. He noted down the position of the candle, screen and lens as under. Position of the candle is 12 centimeters. Position of the convex lens is 50 centimeters. Position of the screen is 88 centimeters. What is the focal length of the convex lens? Where will the image be formed if he shifts the candle towards the lens at a position of 31 centimeters? What will be the nature of the image formed if he further shifts the candle towards the lens? यहाँ पर ऑथर का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, या एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पर उसने ओरिजिन की बजाय कन्वेक्स लेंस को 50 सेंटीमीटर पे बताया है। आइए इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सेटअप कुछ इस ऑप्टिकल बेंच जैसा बनाया हुआ है जो कि 0 से शुरू होता है एक मीटर स्केल की तरह और 100 तक जा रहा है। सो यहाँ पर हमें बताया गया कि लेंस की पोजीशन 50 सेंटीमीटर है, तो हमने मान के चलना है कि इस स्केल पर हमारा जो लेंस है वो 50 पर फिट किया गया है। ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर्स पर है और इमेज हमारी 88 सेंटीमीटर्स पर बताई गई है। तो पहले मैंने इस लेंस की पोजीशन को 0 करना है। तो जैसे ही इस पोजीशन को मैं 0 करूंगा तो इसका मतलब है कि मेरा ऑब्जेक्ट लेंस से उसका क्या डिस्टेंस है, 50 माइनस 12 दैट इज 38। सो मेरा ऑब्जेक्ट माइनस 38 सेंटीमीटर्स पर आ जाएगा। सिमिलरली मेरी जो इमेज है वो 88 सेंटीमीटर्स पर है, तो इसका मतलब इमेज जब मैं लेंस को 50 की बजाय 0 कर दूंगा तो मेरी इमेज 38 सेंटीमीटर्स पर है। इस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की पोजीशन डिफाइन हो गई। अब इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन लेंस से सेम दूरी पर है और ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये अगेन वही सिचुएशन हो गई जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 पर होता है। लेकिन क्वेश्चन में सिचुएशंस डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह ऑप्टिकल बेंच के रेफरेंस में पूछे जाते हैं जहां पर लेंस की पोजीशन कुछ सेंटीमीटर्स में डिफाइन की होती है। हमें पहले इस पोजीशन को 0 करते हुए लेंस और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना होता है। सो एक बार हमने जब इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस निकाल लिया तो हम बाकी का क्वेश्चन नॉर्मल जैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप ईमेल के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हम इस चैनल पर स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को भी एंकरेज कर रहे हैं। सो हम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो कोई अपनी कंट्रीब्यूशन डिस्प्ले करना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, वो कुछ साइंस या आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के बारे में एजुकेशन मटेरियल कोई शेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग बड़ी खुशी से उसको इस चैनल पर शेयर करेंगे।
आप अपना नाम, स्कूल का नाम और कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखकर हमें हमारी ईमेल एड्रेस पर इन्फॉर्म कीजिए। हम लोग आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे।